एंड अभी मैंने व्लॉगिंग छोड़ दिया है, मैं अभी आर्मी ज्वाइन कर चुका हूँ। यहाँ देख रहे हो, यहाँ से मैं फ्लाई करके ना सब मतलब दुश्मनों को मारूंगा, तो मैंने व्लॉगिंग छोड़ दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इमाम व्लॉग्स। होप यू आर टोटली फाइन। सो टुडे वी आर गोइंग बैंगलोर एयरफोर्स म्यूजियम, जो कि इंडिया का सबसे पहला एयरफोर्स म्यूजियम है। तो वहाँ बहुत सारे स्टॉक्स रखे रहते हैं, मतलब जो एक्सपायर हो जाता है वहाँ वो सब रखा जाता है। तो चलिए हम लोग वहाँ देखेंगे कौन सा है, नाम क्या है एंड इसका काम क्या है और कब ये बना था और कब एक्सपायर हुआ। तो ये सब हम लोग वहाँ जाके देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग एयरफोर्स म्यूजियम जाएंगे, देखेंगे वहाँ कैसा है। तो अभी हम रेडी हो गए और ये है हमारा हेलमेट, और अभी हम जाएंगे एरोस्पेस म्यूजियम, जो भी यही हाल है और बहुत नज़दीक है। तो चलिए अभी हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर फिर से हम लोग बाहर से स्कूटी लेंगे और फिर वही स्कूटी से हम लोग खानपुर म्यूजियम जाएंगे। तो ये हमारे बिल्डिंग के नीचे का पार्किंग, अभी हम जाएंगे म्यूजियम। भाई बहुत ज़्यादा ही गर्मी है, बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और अभी हम लोग बाउंस के लिए निकल चुके हैं। बाउंस थोड़ा ज़्यादा ही दूर में है, बट कोई नहीं, अभी हम लोग जाके बाउंस लेते हैं और आज आपको दिखाऊंगा बाउंस वाली स्कूटी होती कैसी है। स्कूटी जो कि कुछ ऐसा दिखता है ये, एंड नंबर ये सब दिखाई देता है और आपके कितने डिस्टेंस में वो आपको दिखाता है। तो आप बुकिंग करना चाहो तो बहुत आसानी से। हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है और बाउंस मिल चुका है। मैंने पीछे आपको दिखाया बाउंस कैसा होता है एंड उसको बुकिंग कैसा करना है। इसके ऊपर अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसके ऊपर मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊँगा, इसको कैसे बुकिंग करना है। एंड आई नो कि मैंने हेलमेट उल्टा पहना हूँ, बिकॉज ब्रेक लगता है ना तो मैं ऐसा जाके लड़ जाता हूँ। इसके लिए आज मैंने ना हेलमेट को उल्टा पहन लिया। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं म्यूज़ियम के पास। ये यहाँ का पार्किंग है, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ एक बाइक जो लगा हुआ है, यहाँ का पार्किंग है। और हम लोग ने मतलब बाउंस है तो उसको तो कहीं भी खड़ा कर दो चलेगा, तो बाउंस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऐसा खड़ा कर दिया है। और अभी हम लोग जाएंगे अभी अंदर म्यूज़ियम के पास। तो चलिए अभी अंदर जाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। जहाँ से अभी हमने टिकट लिया है गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके पास कॉलेज आईडी है, जैसे मेरे पास ये कॉलेज आईडी था, ये कॉलेज आईडी है मेरे पास था। अगर आपके पास कॉलेज आईडी है तो आप यहाँ आओगे ना तो आपको मतलब 100 रुपीज़ का टिकट है। सो यू कैन गेट 50 रुपीज़ में आपको टिकट मिलेगा एंड 140 का है हमारा टिकट, जो कि हम लोग 2 लोग हैं। तो 50-50 टिकट्स का हो गया एंड 20-20 फ़ोन कैमरे का हो गया। सो ये था हमारा टिकट और अभी हम लोग अंदर जाएंगे। सो लेट्स सी पार्किंग कहाँ से, हम लोग यहाँ से पार्किंग है अंदर आ चुका है। मैंने सोचा था कि ये जो हेलमेट मतलब जो बोझ में को लग रहा है वो मैं वहाँ पे रखने के लिए थोड़ा कोशिश करूँ, बट हमको वहाँ पे चांस नहीं मिला वहाँ रखने के लिए। सो अभी हम लोग आगे जाएंगे और ये हेलमेट को मतलब मुझे साथ में भी लेके घूमना पड़ेगा। तो कोई नहीं, घूमेंगे, क्या कर सकते हैं। हेलमेट लाना मतलब मेरे लिए एक परेशानी हो चुका है। मैं सोचा था ऑटो से या फिर कैब कर लूँगा, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि वो भाई साहब को पसंद नहीं था, तो ऐसे ही हमको आना पड़ा। तो अभी अंदर का आपको नज़ारा भी तो देखना है क्या है नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग अंदर का देखते हैं क्या है। अंदर से जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो ऐसा है कुछ। ये शटल है, जब लॉन्च किया जाता है ऊपर का जो पार्ट रहता है वो है ये, और ये अंदर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का किया जाता है। इस टाइप का देख रहे हो, अंदर का कंस्ट्रक्शन ऐसे किया जाता है एंड बाहर से कैसा दिखता है मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये हेड शील्ड है, हेड शील्ड मतलब जो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट को अपर वाला जो पार्ट रहता है वो है ये। तो बेंगलोर में खासकर ये सब कुछ बहुत ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि ये क्या है। मैं एक वीडियो आपको लेके देता हूँ कि आप वीडियो स्टॉप करके पढ़ सकते हो इसका डिस्क्रिप्शन क्या क्या है। ये है फिशिंग, मतलब यहाँ पे मछलियों को पालते हैं। यहाँ मतलब मछली तो है मेरे को दिखाई नहीं है, 4 से 5 मछली यहाँ पे दिखाई दी है। इससे ज़्यादा तो मुंबई में अपने नेशनल पार्क में मतलब ये जितना दिख रहा है इसका 4 गुना ज़्यादा दिखता है नेशनल पार्क। दिख रहा होगा एयर ट्रैफिक रडार कंट्रोल, जैसा कि हमारे यहाँ रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए होता है, वैसे ये है ना एयर में कंट्रोल करता है ट्रैफिक्स को। अब वो मुझे नहीं पता कैसे करता नहीं करता है, बट यहाँ जैसा उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है वो हिसाब से इसका मीनिंग यही होता है कि ये ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, एयर में जो भी ट्रैफिक्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। सो मैं थोड़ा क्लोज जाता हूँ, आई मीन थोड़ा चिपक जाता हूँ इससे फिर देखता हूँ ये कैसे एंड देसी है ना, हवा में ऐसा राउंड हो रहा है, यानी हवा की वजह से हो रहा है, नीचे से कुछ फिट किया हुआ है। तो ये हवा की वजह से नहीं हो रहा है, नीचे से कुछ फिट किया हुआ है, उसकी वजह से ये ऐसा राउंड राउंड घूम रहा है। काफ़ी सही चीज़ है।
मतलब अगर थोड़ा बैठने बैठने के लिए दे दे तो थोड़ा मैं भी इसमें बैठ गई इधर थोड़ा राउंड मार लूँगा, हवा में थोड़ा उड़ लूँगा, कैसा होता है। डेवॉन जिसको डिज़ाइन किया था डी हैविलैंड जो कि यूके के थे, और ये फर्स्ट फ्लाइट 1950 में हुई थी, और इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 370 किलोमीटर पर हॉर्स मैक्सिमम स्पीड होती है, एंड मैक्सिमम रेट ऑफ क्लाइंब 430 मीटर ऐसे कुछ होता है। तो ये पावर प्लांट है, और जिसकी जिप्सी क्वीन सीरीज 70 मतलब 70 इंगाइन इसमें अटैच किया हुआ है, और ये 1950 में फर्स्ट इसकी फ़्लाइट हुई थी। तो ये था यहाँ का डब डेवॉन जो कि मैंने आपको दिखाया, और अभी मैं आपको दूसरी जगह एक्सप्लोर करूँगा। इसको डिज़ाइन किया हमारे इंडिया के बैंगलोर एरोस्पेस के जो भी मेंबर्स थे उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है, और खुशी की बात यह है कि ये इंडिया में हुआ है, और ये मतलब डे नाइट दोनों में ये फ्लाई कर सकता है। लाइटिंग कैपेसिटी इसके अंदर है, डे नाइट में भी ये फ्लाई कर सकता है, मतलब लाइटिंग ये सब की इसको प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट करता है ये। ट्रेनर जो कि पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए ये डिज़ाइन किया हुआ था, मतलब बनाया हुआ था, और इसकी लेंथ है 7.53 मीटर एंड हाइट है 2.72 मीटर एंड मैक्सिमम वेट इसका 1016 kg है, और फ्यूल कैपेसिटी मतलब इसके अंदर फ्यूल कितना डाल सकते हैं वो है 117 LTS। तो और परफॉर्मेंस इसका है कि मैक्सिमम स्पीड ये 209 किलोमीटर पर स्पीड की रफ्तार से ये चलता है, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट अगस्त 1951 में हुई थी। तो ये भी मतलब डिज़ाइन किया हुआ है पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। आई मीन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पायलट को ट्रेनिंग देना, तो ये इन लोगों ने कुछ अच्छा किया था। और फिर हम लोग आगे चलेंगे, और आगे में क्या दिख रहा है मुझे, किरान नाम से मतलब थोड़ा हार्ड लग रहा है। किरान ये है डिज़ाइन बाय डेवलप्ड बाय हॉल अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर VM that is 2 versions MK1 and MK2 have been built। तो इसका भी डिज़ाइनिंग यहीं हुआ था, बेंगलोर में ही हुआ था इसकी डिज़ाइनिंग, और फर्स्ट फ्लाइट इसकी सितंबर 1964 में हुई थी। यहाँ आप देख सकते हैं कैमरे में उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है, बट कोई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 1964 में सितंबर में हुई थी। डेट क्या है वो डेट यहाँ मेंशन नहीं किया गया है। ये मैक्सिमम स्पीड इसकी है 695 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से ये रफ्तार से ये फ्लाई करता है, और इसका फ्यूल कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, 1500 मतलब 1584 LTS MK1 की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। मतलब इसके अंदर है ना इतना फ्यूल आ सकता है। वहाँ से आप थोड़ा सा इधर अंदर साइड में आप एंटर करते हो तो यहाँ पे देख रहे हो कितना मस्त एकदम खूबसूरत ये सब फूल ये सब दिख रहा है। एंड ये साइड है ना मतलब बड़े बड़े पेड़ वाले फूल सब है, तो मतलब गार्डन में अगर फूल नहीं है तो भाई गार्डन तो बोलने के लायक ही नहीं होता है। और यहाँ अगर आप आते हो तो यहाँ फूल ये सबको आप हाथ मत लगाइए, ये सब बुरी बात है कि भाई मैं साइंस वाला हूँ तो मेरे को इन लोगों का दर्द पता है, दर्द क्या होता है। तो यहाँ ये सब फूल था, फूल के वैसे आप टच मत कीजिए, हाथ मत लगाइए, बिकॉज इनको भी दर्द होता है, और दर्द होता है तो अलग बात है, लेकिन अगर आप यहाँ हाथ लगाते हो तो आपको दर्द हो जाएगी क्योंकि यहाँ फाइन चार्ज कर देंगे। तो चलिए आगे। लॉजिकल रडार जो कि वेदर ये सब चेक करने के काम आता है, जैसे कि हम लोग GPS स्टार्ट करते हैं और लोकेशन डालते हैं कि हमको यहाँ जाना है, तो हमको लोकेट करते हैं यहाँ से या वहाँ से, क्योंकि वो रास्ता सही रहता है। तो वैसे ही इनको भी वेदर चेक करके जो हम लोग फ्लाई करते हैं वो सब के लिए वेदर चेक किया जाता है इससे, और यहाँ से चेक करके फिर बताया जाता है कहाँ से जाएंगे तो कहाँ का वेदर सही है, कहाँ से जाना ठीक है, कहाँ से जाना नुकसान हो सकता है। तो ये सब मेट्रोलॉजिकल रडार का काम है जो कि ये करता है, और हम लोग व्लॉगिंग करते हैं। तो हम लोग आगे जाके और व्लॉगिंग करेंगे। हेलीकॉप्टर जो कि डुअल इंजन होता है इसके अंदर, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर नाम है इसका, डुअल इंजन होता है इसके अंदर, और अंदर मेरे को सीट वीट ये सब भी दिख रहा है। भाई लगता है इसका पायलट नाश्ता वाश्ता करने गया है, अभी आएगा नाश्ता करके फिर हम लोग को बैठा के भी उड़ाने वाला है। तो यहाँ इसका टेक्निकल पैरामीटर्स भी दिया हुआ है। इसका लेंथ है 15.9 मीटर, जैसा कि आप देख सकते हैं 15.9 मीटर बराबर है। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप मेजर ला के इसको मेजर कर सकते हो, मेजर टेप ला के। एंड विड्थ है इसका 13.20 मीटर्स, एंड हाइट है इसका 4.98 मीटर। आई मीन हाँ सही है। और ये मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5500 तक ये करता है, एंड स्पीड इसकी है 295 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में ये 295 किलोमीटर तक का सफ़र तय करता है।
और रेंज 640 किलोमीटर है। एंड्योरेंस 3.7 हॉर्स है इसका। एंड अभी मैंने व्लॉगिंग छोड़ दिया है, मैं अभी आर्मी ज्वाइन कर चुका हूँ। यहाँ देख रहे हो, यहाँ से मैं फ्लाई करके ना सब मतलब दुश्मनों को मारूंगा, तो मैंने व्लॉगिंग छोड़ दिया भाई। अभी मैं यहाँ पे आर्मी ज्वाइन किया और यहाँ भी मैं ये हेलीकॉप्टर में बैठ के मतलब दुश्मनों को ठाँ ठाँ करूँगा। तो आप लोग वहाँ भी देखते रहना जल्दी जल्दी। लेकिन व्लॉगिंग छोड़ दिया। मतलब नेवी में ये काम आता है, पानी के अंदर ये चलता है। और इसका परफॉर्मेंस है मैक्सिमम स्पीड ये 208 किलोमीटर पर हॉर्स की स्पीड से ये चलता है। और इसका फ्यूल कैपेसिटी 3636 मतलब 3636 इसका फ्यूल कैपेसिटी है। इतना ये फ्यूल अपने अंदर एक्सेप्ट करता है, मतलब फुल हो जाता है। और ये इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी 1969 में। एज यू कैन सी, क्लियर नहीं आ रहा है आई नो, क्योंकि आएगा नहीं, धूप ज़्यादा है और लाइट पूरा रिफ्लेक्शन इसी पे आ रहा है बोर्ड पे तो आ रहा है। एंड ये है हमारे गाइड एंड मेरा फ्रेंड इंडियन बॉय है जी। और अभी यहाँ से तो मैं मुंबई चले जाऊँगा और ये भाई साहब बेंगलोर में ही रहेंगे। तो ये भाई साहब बेंगलोर एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ का अगर आपको व्लॉग इंटरेस्टेड हो आप, तो डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप जाके इन्हें फॉलो कीजिए। बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जाकर के जल्द से जल्द फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फॉलो नहीं, वो सब्सक्राइब होता है थोड़ा। हाँ। ये मतलब इंग्लिश में थोड़ा वीक है भाई साहब। इसके लिए मैंने पहले फॉलो बोला था कि ये मतलब समझ पा रहा है कि नहीं। फॉलो मतलब कि हर एक सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। हाँ। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, और उसके बाद में जाकर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जो कि हाँ। तो इनको जाकर, क्योंकि भाई स्पेशली मेरे लिए तो एक गाइड है, क्योंकि मुझे यहाँ का उतना कुछ मालूम नहीं था, तो यही मेरे को पूरा एक्सप्लोर करा है। तो उसके लिए थैंक्स। एंड इसका मैं मतलब मैं समझ रहा हूँ ना, इसका मतलब ये कर्जा चुकाने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डालूंगा, वहाँ से आप है ना इनको सब्सक्राइब करो। और यहाँ से भी हम लोग और थोड़ा आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे। सो वीडियोस को ऐसे ही शेयर करते रहिए, क्योंकि पिछले वीडियो पर मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। इसके लिए मैं सोचा मतलब और थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ मैं, बेंगलोर क्या है नहीं है उसके बारे में मैं सोचा थोड़ा और एक्सप्लोर करूँगा। तो ये आपने नेवी देखा, और आगे चल के हम लोग और मतलब अभी बहुत कुछ बाकी है, तो अभी कुछ नहीं हुआ है, जो भी देखो बहुत कुछ बाकी है। तो चलिए अभी हम लोग और आगे देखेंगे। स्ट्रीट लाइट, जो कि इसका काम होता है फ़ोटोज़ मतलब यूजेस, जो भी हम लोग फ़ोटोज़ ये सब, इलेक्ट्रिसिटी ये सब होता है जो भी हम यूज़ करते हैं, तो ये भाई साहब हमको प्रोवाइड कराते हैं। थैंक यू भाई साहब ये सब प्रोवाइड कराने के लिए। एंड यहाँ है माइक्रो हाइब्रिड वाइन एंड सोलर पावर जनरेटर। ये 420 इसकी कैपेसिटी 420 है, जो कि आप ऐसा ऊपर देख पा रहे हैं। ऐसा घूम रहे हैं ये भाई साहब, ऐसा घूम रहे हैं। ये है, नाम बहुत लंबा है, उतना मैं हर बार नाम नहीं ले पाऊँगा इसका। माइक्रो हाइब्रिड ऐसे बोल रहा था, समझ जाओ। एंड वाइंड एंड सोलर, मतलब पूरा ही थोड़ा नाम हो गया, खाली लास्ट का बाकी है, तो भी बोलिए तो पावर जनरेटर। ये है। और यहाँ मैंने अपनी बिल्डिंग के ऊपर आपको दिखाया था, कुछ याद आया? मेरी बिल्डिंग के ऊपर मैंने आपको क्या दिखाया था? बेंगलोर वाली बिल्डिंग के ऊपर टेरिस पे कुछ दिखाया था मैंने आपको, पानी हीट करने वाला सोलर वाटर हीटर, जो कि यहाँ आपको ये दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको बहुत पहले दिखा दिया था, लेकिन यहाँ भी दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी अवेलेबल है। सो ये है, हमारे मुंबई में तो नहीं होता है, वहाँ तो गीज़र ये सब का यूज़ किया जाता है, तो वहाँ ये होता है। और यहाँ पे ये देख रहा हूँ रेडियो वगैरह का शायद ये है, क्योंकि यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है एंड मुझे उतना अच्छे से मालूम भी नहीं है। तो ये है सोलर, शायद लाइट वाइट ये सब के लिए यूज़ होता है। ये मतलब चार्जिंग वार्जिंग वाला लाइट होता है ना, वो सब के लिए शायद यूज़ होता है। तो ये था। और इतना मेहनत करने के बाद मोदी जी ने बोला भाई तुम बहुत मेहनत करो, तो चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बना के पिलाता हूँ। तो अभी हमारी चाय यहाँ रेडी है। अभी मेरा चाय यहाँ बन रहा है। चाय नहीं, कॉफ़ी, सॉरी कॉफ़ी, चाय नहीं पीता हूँ ना। मोदी जी को मैंने बोल दिया था मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो बोले कॉफ़ी बना देंगे। यहाँ कॉफ़ी अभी हमारा तैयार हो रहा है। वो भाई साहब को चाय चाहिए, उनके लिए चाय अलग बनेगा, मेरे लिए कॉफ़ी यहाँ तैयार हो रहा है। बहुत जल्द मैं कॉफ़ी पी के फिर मैं आगे का एक्सप्लोर करूँगा। मोदी जी शुक्रिया यहाँ पे कॉफ़ी मंगाने के लिए। ये वही पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक और सेकंड पार्ट बनाया गया था, जिसका HPT-32 नाम दिया गया था। और इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट हुई थी 6 जन 1977 में। तो ये बहुत है, मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका है जब इसकी फ़्लाइट हुई थी, फर्स्ट फ्लाइट। और इसका फ्यूल कैपेसिटी कितना दिया गया है, इसका फ्यूल कैपेसिटी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बट आई डोंट नो क्यों नहीं किया गया है, करना चाहिए वैसे। एंड इसकी हाइट है 7.720 मीटर और इसकी मैक्सिमम लेवल स्पीड है 268 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से ये फ्लाई करता है। ये मिगुआन एयरवेज इंडियन एयरफोर्स का ये है, तो इसका नंबर है C1691। ये मतलब क्या काम आता है क्या है उसका यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, इसके लिए मैं
बता तो दूँ, लेकिन अगर समझ लो हो सकता है कि मुझसे वो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर हो गया तो इससे मतलब किसी को गलत नॉलेज मिल सकता है। तो इसके लिए मैं नहीं बता पाऊँगा, बट इसका नाम है मिकोयान ग्योरविच इसका नाम है। और मतलब बाहर आगे से है ना थोड़ा एकदम ख़तरनाक दिखता है, एकदम ऐसा नुकीला लगता है, नाक आँख में घुस जाएगा। तो ये है। एंड पीछे साइड से ये थोड़ा फ्रैक्चर हो चुका है, शायद इसीलिए इसको यहाँ पे ला के रख दिया गया है। तो गाइस अभी मैं इधर घूमने के लिए आया था, ब्लॉगिंग करने के लिए आया था, लेकिन अभी मेरे पापा का मेरे को कॉल आया, बोले कि बेटा मैंने वो इंडियन का एयरफोर्स वाला वो जो था ना, मैं उनका ग्योरविच वो मैंने खरीद लिया है। तो इसके लिए मैं खुशी हुआ। तभी चलिए मैं इसको थोड़ा उड़ा के देखता हूँ। इसका गेट का ये से जाना है कैसे भी घुस जाओ। अरे लेकिन यहाँ से गेट बंद कर दिया, लगता है EMI भरना पड़ेगा क्या? अच्छा यहाँ से जाना है, तो अभी इसका भी मेरे को EMI भरना पड़ेगा। EMI भरेंगे ना तो फिर चाबी अभी देंगे, पेट्रोल भराने का है तो पेट्रोल भरा के। और ये है कैनबेरा, इसको मतलब एयरक्राफ्ट में ऐसा इसको यूज़ करते हैं, जैसे मतलब इंडियन एयरफोर्स एज अ बॉम्बर टाइप का इसको यूज़ किया जाता है। इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। मैं बोल रहा हूँ तो आप थोड़ा गेस कर पा रहे हो कितना ज़्यादा है। 12,569 फ्यूल टैंक है इसका। ये मेरे लिए बहुत बड़ा नंबर है, आपके लिए हो तो शायद छोटा होगा, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ा नंबर है। एंड मैक्सिमम इसकी स्पीड है ये 8 to 7 किलोमीटर पर स्पीड की रफ्तार में ये चलता है। और इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट हुई थी 13 में 1949 में इसकी फ़र्स्ट फ़्लाइट हुई थी। काफ़ी बड़ा है। तो ये है यहाँ पे, आप इसको देख के ये सोच रहे होंगे कि इतना छोटा क्यों है। लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, अगर आपने ध्यान से ये नाम सुना होगा तो आपको कुछ समझ में आएगा। इसमें पायलट को नहीं बैठाया जाता है। ये टारगेट मतलब इसको मतलब जहाँ पे मुझे टारगेट करना है कि हाँ यहाँ पे इसको ले जाके छोड़ना है, तो मैंने एक अपना टारगेट फिक्स कर दिया, अब ये उसी जगह पे जाके रुकेगा। तो इसका काम ऐसा होता है। टारगेट लेस मतलब ये होता है, पायलट लेस मतलब ये होता है विदाउट पायलट के ये उड़ता है। तो इसमें देख रहे जैसा विंग्स ये सब होता है वैसा इसमें कुछ नहीं है, बिकॉज ये पायलट लेस है। तो इसको हम लोग टारगेट करके भेज सकते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है सिंगल सीट लाइट एयरक्राफ्ट। सिंगल सीट इसमें भी है, लाइट वेट इसका भी है। ये भी मतलब सिर्फ दिखने में ऐसा बड़ा है, लेकिन काम भी बड़ा करता है कि इसमें ज़्यादा लोग मतलब 3-4 पायलट नहीं बैठ सकते हैं, 1 पायलट बैठ सकते हैं। और इसका भी लाइट वेट है। और इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है 5297 ITS है इसका फ्यूल कैपेसिटी। एंड इसने फर्स्ट फ्लाइट 4 जैन 2001 को इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। पाकिस्तान जेट ट्रेनर जो कि डेवलप बाय हाल फॉर इंडियन एयरफोर्स, यहीं का ये डेवलप किया हुआ है। एंड मतलब इसका प्रोजेक्ट बिगिन मतलब स्टार्टिंग हुआ था 1999 में हुआ था। एंड ये इसका फर्स्ट प्रोटोटाइप फ्लाइंग इन March 7, 2003 में हुआ था मेरे बर्थ ईयर में हुआ था। और इसका जो टेक ऑफ वेट है 4250 kgs है। एंड मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5400 kgs है। और इसका मैक्सिमम स्पीड मतलब हाईएस्ट ये कितना फ्लाइंग कर सकता है, तो ये इसका 750 किलोमीटर पर आवर है। ये 750 किलोमीटर की स्पीड से फ्लाई करता है। ये है मैरिट जो कि ट्विन सीट एंड ट्विन इंजन है। और इसकी फर्स्ट फ्लाइट जून 1961 में हुई थी। एंड पीरियड ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम 1954 to 1977 है। पावर प्लांट 2 और 703 टर्बोजेट इंजन है। और इसका मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी 4772 ITS है। मैक्सिमम स्पीड इसका 1112 है। ये ऐसा कुछ दिखता है जैसा आप देख सकते हैं। और एक बचा हुआ था जो कि लड़ाई के लिए यूज़ किया जाता है, तो हम लोग उसको जाके बचा हुआ था। ये है फाइटर टेरर जो कि फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बीच में भी रॉकेट रहता है, यहाँ से शायद कुछ गोली वोली ये सब यहाँ से सब छोड़ा जाता है। बीच वाला आप देख पा रहे हो इनके, और रॉकेट वहाँ से सब छोड़ा जाता है। फाइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये फ्लाई करता है। और इसके बाद मुझे एक और उधर कुछ दिख रहा है, तो वहाँ भी मैं चलता हूँ। बाकी ये सब का भी कंप्लीट के अंदर आ चुका हूँ। एक बिल्डिंग है, वहाँ से ये सब है। देखिए ये एयरक्राफ्ट डिज़ाइन मतलब ऐसे ये सब डिज़ाइन, इतने सारे डिज़ाइंस है। और ये सबको बनाने के लिए ये सामान ये सब लगता है। एज यू कैन सी ये सब लगता है सामान सब, ये सब बनाने के लिए। और हमारे ब्लॉगर साहब यहाँ शूट कर रहे हैं। एंट्री सिमुलेटर फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से हम लोग अभी ऊपर एंटर करेंगे। क्या क्या है नहीं है। हमारा हेलमेट आप देख रहे हो यहाँ रखा हुआ है, सेफ है।
जाएंगे अभी हम लोग थोड़ा और आगे गए। फ़्लाइट कंट्रोल्स मतलब फ़्लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब यहाँ पे इन्होंने रिफ्लेक्ट करके मतलब स्टिक करके रखा हुआ है। तो ये है। और सिस्टम इंस्पेक्शन मतलब ये पूरा ऊपर में यही सब दिया हुआ है, क्या करना है नहीं करना, मतलब कैसे एक एरोनॉटिकल का गेम है जो कि खेलने के लिए मिलता है। एंड बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हाफ़ एन आवर का वहाँ पे वेटिंग है, तो हम लोग इतना वेट नहीं कर सकते हैं ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम लोग इसके लिए ऊपर उतना नहीं रुक पाए हैं। और ये यहाँ का था एक्सप्लोरिंग। यहाँ गार्डन भी बहुत अच्छा है, आप अगर यहाँ हो तो गार्डन्स में घूमो। और मैं सजेस्ट करूँ अगर आप आते हो तो गेम को एक बार खेल के चेक करो, बिकॉज़ मैंने तो नहीं खेल पाया बिकॉज़ टाइम बहुत कम है। मैंने आपको बताया था यहाँ मैं बहुत कम अपडेट दे पाऊँगा, तो आप खुद ही देख पा रहे हो कि यहाँ मैं बहुत कम अपडेट दे पाता हूँ, तो वो गेम मैं नहीं खेल पाया। अगर आप आते हो तो आप खेलो एंड मुझे कमेंट में बताओ कैसा लगा। सो एंड तक देखने के लिए थैंक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।